Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Saturday and the time duration is around 8 a.m. in the morning and I'm creating a video for you guys just to create awareness within you. क्या चल रहा है अभी प्रोसेस के बारे में, और इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट के बारे में मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप अपॉइंटमेंट बुक कर दो, उसके बारे में भी आपको बता दूं क्या प्रोसेस है। और अभी अगर पूरा एंटायर प्रोसेस के बारे में बताऊं तो अभी इम्प्लीमेंटेशन 23rd से हुआ है। 23rd से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो इससे पहले जो ड्रॉज वगैरह हो रखे हैं तो मेरे को लगता है कि उसमें भी अपॉइंटमेंट बुक हुए होंगे, तो उसके बारे में बता देता हूँ प्रोसेस के बारे में। इसके अलावा आगे फर्दर कैसे प्रोसेस वर्क करेगा उसके बारे में बता देता हूँ। और पेड अपॉइंटमेंट परचेज करना वर्थ नहीं है, इसके बारे में भी आपको प्रोसेस में बताऊंगा क्या सिनेरियो है। अभी आप खुद ट्राई करो पूरा स्टेप बाय स्टेप। आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग। और थोड़ा लॉगिन इशू हो रहा है, even you are not the only one who is facing that problem. I am also facing problem and some other person they are also facing the same problem. थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, तो अब सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ लेते हैं क्या इसमें पूरा प्रोसेस चल रहा है अभी। द फर्स्ट थिंग इज पेड अपॉइंटमेंट, सेकंड थिंग इज लॉगिन इशू। लॉगिन इशू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगिन इशू आ रहे हैं, अगर आप लॉगिन करते हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप OTP के थ्रू लॉगिन करते हैं, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि OTP वैलिडेट नहीं हो रहा है। और अगर आप अपॉइंटमेंट जब बुक कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लॉगिन इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपके प्रीवियस सेशन है वो इसमें एक्टिव रहते हैं। उसको आप, मैंने जैसे कल बताया था आपको वैसा करें। अगर आप जब भी जितने टाइम भी आप लॉगिन करते हो तो सबसे पहले अपनी कैशे मेमोरी डिलीट कर लें। और एक चीज़ और देखें, अगर आप जब अपॉइंटमेंट लॉगिन करते हैं इसमें आप एक बार स्लॉट्स वगैरह पूरे चेक कर ले रहे हैं, और उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं अभी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी प्रैक्टिस क्या करें, अपना लॉग आउट कर दें वहाँ से। लॉग आउट करने के बाद जब दोबारा आप चेक करोगे उस टाइम पे कैशे मेमोरी डिलीट करना, फिर आप अपना लॉगिन करना, तो लॉगिन हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अदरवाइज अगर आपका पुराना सेशन एक्टिव रहता है, आप दोबारा उसमें लॉगिन करते हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम ऐसा आता है आपका पूरे दिन में लॉगिन नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम होगा 2 घंटे बाद नहीं, पूरे दिन का भी प्रॉब्लम आ जा रहा है, कभी कभी लॉगिन नहीं हो पा रहा पूरे दिन में इसमें। तो ऐसे इसको ओवरकम करें। लॉगिन करके छोड़ दोगे फिर दोबारा लॉगिन करोगे तो एक्टिव सेशन रहता है, फिर दोबारा लॉगिन नहीं होता, पूरे दिन का प्रॉब्लम आएगा। फिर जो सेम डिवाइस है, सेम ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इससे लॉगिन करने में पूरे दिन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस चीज़ से थोड़ा बचें। और अगर आपको पूरे दिन में कॉन्टिन्यूएशन में अपने स्लॉट्स वगैरह चेक करने, तो ये प्रैक्टिस आप अपनाएं। और द सेकंड थिंग इज पेड अपॉइंटमेंट के बारे में आपको बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट डीलिंग इन पेड अपॉइंटमेंट। अगर कोई इस ग्रुप के अंदर अगर आपको कहता है कि मैं पेड अपॉइंटमेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो आप उससे बचें। स्कैम भी कर सकता है आपके साथ, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट ना करें। और अगर आप उनसे कोऑर्डिनेट भी करते हैं तो आपका पूरा ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा, और ना ही मैं पेड अपॉइंटमेंट किसी के बुक करता हूँ। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी सेम प्रोसेस अपनाएं। लॉगिन करो, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एजेंट लोग हैं दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, एक्टिव रहते हैं दिन भर, स्लॉट्स ओपन होंगे, आप भी अगर उस टाइम पे लॉगिन करते हो, अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप भी बुक कर सकते हो। दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है इसमें। जैसे स्लॉट्स ओपन हुए वो लोग, अगर आप भी बुक करोगे तो आपका भी हो जाएगा। पास्ट में अगर बहुत लोगों के बारे में बताऊँ तो अपॉइंटमेंट मिला भी है उन्होंने ऐसे सेम प्रोसेस फॉलो करके। दे ऑल्सो फॉलो द सेम प्रोसेस। जैसे स्लॉट्स ओपन है आप क्लिक करते हैं उसमें, अपनी डेट सेलेक्ट करते हैं, डेट सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है। कभी कभी ऐसा होता है साइट क्रैश नहीं होती पेमेंट वाले ऑप्शन में, और आपका पेमेंट हो जाता है, और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें ईमेल आ जाता है आपके अपॉइंटमेंट को लेके। और अभी जो लोग फरवरी मार्च इस टाइम की पेड अपॉइंटमेंट खरीद रहे हैं, मेरे को लगता नहीं वर्थ है वो। अभी इतने लंबे टाइम की आप अपॉइंटमेंट परचेज ना करें, मेरे को लगता है इतना अभी, क्योंकि 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है इसमें। नवंबर चल रहा है अभी, जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना है। 3 महीने के अंदर आपको टाइम, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा। अगर आप भी देखोगे स्लॉट्स ओपन होंगे और बुक कर सकते हैं आप। कभी कभी इसमें ऐसा होता है VFS में इमीडिएट बेसिस वाले स्लॉट्स भी ओपन करते हैं लोग। जैसे आज अगर आपको बताऊं, जैसे 25 तारीख है, तो कभी कभी ऐसा होता है 2 दिसंबर का स्लॉट ओपन कर देते हैं लोग। ऐसा भी चलते रहता है। 3-4 महीने बाद की अगर आप पेड अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल। अभी वाले टाइम पे आपको ऐसा बताता हूँ कि खुद आप ट्राई करो, 3-4 महीने के अंदर आप खुद भी ट्राई कर लोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो अभी के लिए ऐसा करो कि एक नया प्रोसेस है, एक आधे महीने आप ट्राई करते रहो, और बहुत लोगों को अपॉइंटमेंट इसमें मिलेगा अभी अभी न्यू, क्योंकि द प्रोसेस इज न्यू राइट नाउ। अब इतने स्कैम वगैरह भी नहीं चलेंगे। और पेड अपॉइंटमेंट वाले तो खैर लिंकअप सबके होते हैं। अगर जो पुराने लोग काम कर रहे हैं वो आपको ऐसा बोलेंगे कि आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देंगे, बट दे आर चार्जिंग वेरी मच। जैसा मैंने आपको कल बताया, 60-80 हज़ार रुपये अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट के लेता है, तो फिर मेरे को लगता नहीं है फ़ायदा है आपका। इस स्कैम में आप भी मत फंसो। थोड़ा आप भी हल्का अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि 60 हज़ार रुपये देके आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो, 30-40 हज़ार रुपये आपके पूरा। उसके बाद अगर मैं प्रोसेस के बारे में आपको बता रहा हूँ क्या होता है। 60 हज़ार रुपये का आपका सिनेरियो क्या है, 60 हज़ार रुपये का अपॉइंटमेंट आपका आएगा। उसके बाद 15 से 20 हज़ार रुपये आपका कोई फाइलिंग का लेता है, 80 हज़ार रुपये ये हो गए। 8 हज़ार रुपये 7 हज़ार आपकी फ़ीस है।
1-2 हज़ार रुपये आपका पॉइंट वहाँ जाके खर्चा आप ऐसा मान के चलो, अगर कुछ प्रीमियम सर्विस लेते हैं आप ये है। 90,000 रुपये का आपका ये पूरा पड़ जाता है। उसके बाद 10-1 हज़ार रुपये आप ट्रैवल में आप लगा लो, तो पूरा आपका कितना चले गया? अप्रॉक्सीमेटली आप ₹1,00,000 पूरा इसमें खर्च कर दोगे। ₹1,00,000 खर्च करने के बाद श्योरिटी क्या है? रिजेक्शन आ गया तो क्या करोगे आप? 95% चांसेस हैं रिजेक्शन आएगा आपका, 5% चांसेस हैं रिजेक्शन आपका नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग फाइल होती है, फाइल भी अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो हर कैंडिडेट ऐसा होता है, कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो अपनी स्ट्रॉन्ग फाइल बना के वहाँ पे नहीं जाता है। जितने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं सब लोग जाते हैं। उसके बाद अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फाइल है तो उसके बाद जो आपका इंटेंशन वाला बहुत लोगों के पास रिजेक्शन आता है, क्योंकि अभी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए। जैसे 10 कैंडिडेट की स्ट्रॉन्ग फाइल है और रिक्वायरमेंट 2 कैंडिडेट की, 3 कैंडिडेट की है, तो वो लोग 3 कैंडिडेट का ही वीज़ा लगाएंगे। उसमें फिर किस्मत में डिपेंड करता है, जो लोग चूज़ करते हैं 3 फाइल चूज़ कर लेंगे, 7 लोगों का रिजेक्शन आएगा। ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। जो अभी का प्रोसेस है, मैं आपको बोलूँगा कि खुद अपना अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करो। 900 रुपये का कुछ अपॉइंटमेंट, 900 समथिंग। अगर अपॉइंटमेंट मिल गया तो ठीक है भाई, उसके बाद अपना प्रोसेस आगे कर लो। 900 रुपये में कोई घाटा है भी नहीं। और 900 रुपये का अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है तो देन 7,000 रुपये आपकी VFS की फ़ीस होगी। खुद अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। अगर आप कम पैसों में करना चाहते हो तो 8,000 रुपये ये हो गया आपका। 7,000 रुपये आपका एम्बेसी फ़ी, 1,000 रुपये आपका अपॉइंटमेंट का, 8,000 रुपये। 8,000 के बाद वहाँ पे आप जाते हैं तो फिर इंश्योरेंस वगैरह आपके जो परचेज़ करने होते हैं, 10-15 हज़ार रुपये उसको मान के चलो, 15-20 हज़ार रुपये के अंदर पूरा आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है। उसमें 1,10,000 रुपये के ऊपर जाएगा आपका प्रोसेस, अगर आप पेड अपॉइंटमेंट परचेज करते हैं तो। अभी 1,10,000 रुपये लगाने के बाद फिर रिजेक्शन आएगा तो ज़्यादा दुख होगा आपको। इस चीज़ का आप मेक श्योर करो। 1,10,000 रुपये आप लगा रहे हैं, अपॉइंटमेंट मिल रहा है, उसके बाद जरूर रिजेक्शन आएगा। देन आप इसी चैनल पर दोबारा आओगे और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि पोलैंड के लिए अप्लाई मत करो, वीज़ा रेशियो बहुत बुरा है। जो चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ आप रिजेक्शन मिलने के बाद बोलोगे, वहाँ जाने के बाद। जैसे आप पे रिजेक्शन आया, डू नॉट अप्लाई फॉर पोलैंड, द वीज़ा रेशियो इज़ वेरी बैड, एजेंट्स आर स्कैमिंग। आप कमेंट सेक्शन में ऐसा करोगे, क्योंकि मैं अगर पुरानी हिस्ट्री बताऊं, अगर पास्ट अगर 6-7-8 महीने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे, मैंने उनको सजेस्ट करा पेड अपॉइंटमेंट परचेज मत करो, लोगों ने पेड अपॉइंटमेंट परचेज करे। सेम प्रोसेस 1-1 लाख रुपए का बनाया आपने, 1-10 लाख, 1,10,000, 1,20,000 रुपये, इतना पूरा प्रोसेस अपना बनाने के बाद रिएक्शन लिया उन्होंने। फिर वो लोग यहाँ पे ज्ञान देते हैं, इतना समझाने के बाद सेम चीज़ वो भी फॉलो करते हैं। देन दे से दिस थिंग दैट डू नॉट अप्लाई फॉर पोलैंड, द वीज़ा रेशियो इज़ वेरी बैड। कमेंट सेक्शन में आप देख लो, बहुत सारे लोग होंगे। और पेड अपॉइंटमेंट में पहले से भी परचेज, जो पेड अपॉइंटमेंट पहले भी प्रमोट नहीं करता हूँ, दैट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल। पेड अपॉइंटमेंट अगर लेनी होती तो मैंने खुद परचेज कर ली होती, और मैं नॉर्मल प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को मिलेगा अपॉइंटमेंट, दैट इज़ गुड। नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो पैसे मेरे वर्क परमिट के लगने थे वो लग गए हैं। आगे इस प्रोसेस में एक पैसा एक्स्ट्रा मैं नहीं खर्चूंगा, क्योंकि वर्थ बिल्कुल नहीं है। पैसा कहाँ पे लगाना है इस चीज़ की आपको भी समझ होनी चाहिए, कहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो, किस प्रोसेस में रिटर्न है नहीं है, इस चीज़ का आप देख लो। 1,20,000 रुपये में यार सिंगापुर बहुत अदर लोकेशन है, दुबई का मिल जाएगा वीज़ा, जिसमें आपका जाना हो ही जाएगा। तो वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ गोइंग टू यूरोप एंड टेकिंग अ रिस्क? आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड ऑफ टेकिंग अ रिस्क। अभी रिस्क लेने के बाद या तो फिर कुछ फ़ायदा ही होता, 50-50% का रेशियो भी होता तो आई थिंक दैट इज़ गुड टू गो। अभी जो रेशियो ही बेकार है तो फिर फ़ायदा है नहीं। डिमांड ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट कम है। उनका क्या है भाई, उनका जितना कोटा है मैंने का उतना लगा देंगे, बाकी जितने कैंडिडेट हैं उनका रिजेक्शन डाल देंगे वो लोग, सब लोगों का। जैसे VFS में पहले भी होता था, सेम प्रोसेस वर्क करता था। जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उन लोगों ने अंदर रखे, उसके बाद जितने बाकी रिमेनिंग कैंडिडेट है सबका रिजेक्शन दे दिया। तो इस चीज़ में बचो, पेड अपॉइंटमेंट परचेज मत करो अभी भी। और अदर थिंग इज़, सेकंड थिंग आपकी बताता हूँ, जो भी लोग नए लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं, एजेंट के भरोसे में फंस रहे हैं अभी इसमें। एजेंट कहता है कि आपको अपॉइंटमेंट दिलवा देगा, हो जाएगा, आपका श्योरिटी है। पोलैंड का वर्क परमिट अभी मत लो, फ़ायदा नहीं है। सीजनल वर्क परमिट लोगे उसमें ही प्रॉब्लम है, नॉर्मल वर्क परमिट लोगे उसमें ही प्रॉब्लम है। वीज़ा नहीं लग रहे हैं भाई अभी, वीज़ा रेशियो कम है। वीज़ा लगने तो खैर बहुत दूर की बात है। वीज़ा लगने के जो पहले प्रोसेस हैं आपके, वर्क परमिट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में फाइल करेगा, 3 महीने के अंदर आपका सारा, 2 से 3 महीने के अंदर सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट नहीं करना, पैसे देने हैं तो पैसे देने के बाद आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और फिर जो प्रॉब्लम आएगी आपका रिजेक्शन आ जाएगा। 5% का आप रिस्क ले सकते हो, देन अप्लाई, अदरवाइज 95% चांसेस हैं आपका रिजेक्शन आएगा। सो इस चीज़ से अवेयर हो। जो तीसरी चीज़ आपको एक चीज़ और बतानी थी, मैं भूल गया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जो पुराने लोग हैं जिनको लॉटरी के थ्रू, इफ़ आई टॉक अबाउट द लास्ट पर्सन, जिन लोगों को भी अभी अपॉइंटमेंट मिला है अपना एम्बेसी वाले एंड की तरफ से, तो उन लोगों का सीन ये है कि उन लोगों को भी अभी सबमिशन होने वाले होंगे, मेरे को लगता है दिसंबर स्टार्टिंग या दिसंबर मिड तक उनके ही स्लॉट से, दिसंबर पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है। दिसंबर के टाइम तक उनके स्लॉट फुल होंगे, दिसंबर मिड तक का, क्योंकि उनको अपॉइंटमेंट मिली होगी और 15 दिन बाद उनकी सबमिशन होगी। 25 है तो
मेरे को लगता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या 15 तारीख तक का उनके स्लॉट्स बुक होंगे। देन ये लोग क्या करेंगे, जो आपका वीज़ा पहले भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपका ऑल्टरनेटिव स्लॉट्स ओपन कर दें, और उस बेसिस पे ये लोग आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे और आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा, फिर आपका सबमिशन होगा। जो पहले भी बुकड होंगे जिनको अपॉइंटमेंट मिला है, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आई गेस इन लोगों का, जो पुराने लोगों को भी अपॉइंटमेंट मिला है उनको ही ये लोग आगे प्रोसेस करेंगे। और इसके अलावा गवर्नमेंट चेंज हो गई होगी पोलैंड में, और उसके अलावा जो इन लोगों ने अप्लाई करा, पर इन लोगों को पता है कि जैसे अदर कंट्रीज़ हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट दुबई एंड अदर लोकेशन, पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, उतने लोग अप्लाई नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ड्रॉ सिस्टम वहाँ मैनेजेबल है। दैट्स वाई दे आर रनिंग द सेम फ्रॉम वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, भाई अलग लोकेशन की बात करूँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो यहाँ पे ऐसा पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनके बस की हुई नहीं होगी। भाई नॉर्थ अगर जोन देखें तो इसमें बहुत सारे लोग उनको मिल गए होंगे, बहुत सारे लोग मिले, तो उसमें ऐसा है कि वो लोग पूरा मैनेज नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा फाइल होंगी, तो उनसे भी प्रोसेस नहीं समझ रहा था। देख रहे थे आप रॉन्ग ईमेल भेज रहे थे, और डॉक्यूमेंटेशन गलत थी, उसमें डेट गलत होती थी, और ना ही वहाँ से कुछ रिवॉर्ड आ रहा था, तभी उन लोगों ने प्रोसेस दोबारा आउटसोर्स कर दिया यहाँ के लिए। अब देखो इसमें आगे क्या प्रोसेस होता है, और जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा, कुछ अपडेट आएगा और या फिर कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी, देन आई लेट यू नो। और पेड अपॉइंटमेंट के लिए मेरे को कमेंट मत करो, पेड अपॉइंटमेंट में मैं डील नहीं करता, और मैं किसी का अपॉइंटमेंट बुक नहीं करता हूँ। आई जस्ट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, और आप लोगों के लिए जो भी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन है दैट आई शेयर यूजिंग दिस चैनल। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, हैव अ नाइस डे।